DWW सिस्टम जो है ये जो आजकल गुरुकुल के नाम से है जाना जाता है, तो इसके लिए ये ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम है ये एमबीए का। और ये इसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जो ये ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम है, ये आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो है बिज़नेस की आपकी सक्सेस जो है ना, वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो इसलिए इसके लिए इसको फ़ॉलो करना तीनों को बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं आपको फर्स्ट रूल के बारे में बताऊँगी कि आपको इस बिज़नेस में से संबंधित कोई भी पहला काम करने से पहले आपको अपलाइन की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में जैसे कि ना जो भी नेटवर्कर होता है ना, वो ये सोचता है कि ना ये अपलाइन है ना, ये हमें ना ये हमें बिज़नेस में तो लाई है कि क्या इससे इनको क्या फ़ायदा होने वाला है। वो हमेशा उनके मन में ये थॉट रहता है। अगर ना वो बिज़नेस अगर अभी उन्होंने जॉइन नहीं करा तब तक तो ये चीज़ सही है। अगर बिज़नेस जॉइन करने के बाद भी उनके मन में ये फीलिंग होती है कि शायद इससे ना अपलाइन को कोई फ़ायदा होने वाला है, तो वो गलत थॉट होता है उनका। क्योंकि जो अपलाइन है वो जो भी जिन्होंने भी उन्हें क्या बोलते हैं जिन्होंने भी उन्हें बुलाया है इस बिज़नेस में, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं, उन्हीं के फ़ायदे के लिए बुलाया है, उन्हीं के ड्रीम पूरे करने के लिए बुलाया है। तो उनको ये थॉट नहीं होने चाहिए कि हमारी प्लान का कुछ फ़ायदा होने वाला है। और अगर पहले ये थॉट है भी तो कोई बात नहीं है, जॉइनिंग होने के बाद उनके मन में ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उन्हें अपनी प्लान की फुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कोई भी काम उनकी बिना सलाह के करना नहीं चाहिए। और कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो ट्रेनिंग ले ली और मैंने तो बहुत सारी जानकारी ले ली, मुझे तो सब कुछ आ गया और मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे प्लान की बार-बार सलाह लेने की क्या ज़रूरत है, मैं उनसे पूछ के क्यों करूँ? तो ये गलत विचार होगा उनका, ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए। वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ना उनको इस बिज़नेस के बारे में ना नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपके अपलाइन को ही होता है। तो अपलाइन ने अपने मेंटर से कई सालों, कई महीनों में ये एक्सपीरियंस लिया है और वो इस बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि ना कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आपके बिज़नेस को अच्छे से ग्रो करने में मदद करेगी और कौन-सी ऐसी है जो आपके बिज़नेस को आपको पीछे ले जाएगी बिज़नेस में। तो इसलिए हमेशा ना आपको उनकी सलाह से ही काम करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचनी चाहिए कि ना हमारे अपलाइन हमारे से कम है या हमें उनकी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि अपलाइन नहीं फ़ोन वग़ैरह उठाती है, नहीं फ़ोन कर पाते हैं, ये पर कई बार कभी-कभी हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं हमारी अपलाइन हमारे फ़ोन नहीं उठाती और हमें कुछ बताती नहीं है, इसलिए भी ना वो थोड़ा-सा वो करते हैं पूछने में। तो अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ना अगर मैं अपने तरीके से बिज़नेस करूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर लूँगा, तो उनके मन में बड़े खतरनाक थॉट आते हैं। वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं केमिस्ट की दुकान में क्यों ना इन प्रोडक्ट को सेल कर दूँ, क्यों ना मैं अदर शॉप पे सेल कर दूँ और या फिर मैं क्या बोलते हैं या फिर मैं अ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर इसको सेल करूँ या फिर मैं ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर उस पे सेल करूँ। तो ये चीज़ें हैं ना, तो ये थॉट बिल्कुल भी उनके मन में आने नहीं चाहिए। अगर ऐसे थॉट लाते भी हैं, तो फिर भी कुछ भी है, अगर उनको कुछ करना भी चाहते हैं ना वो अलग से, तो उन्हें अपनी क्लाइंट से ज़रूर पूछना चाहिए। अगर वो क्लाइंट से नहीं पूछेंगे, तो वो किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं और फिर अपलाइन का उनको नहीं बचा पाएगी। और जिस थॉट के साथ, जिस ड्रीम के साथ वो इस बिज़नेस में आए हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, तो वो इस काम को ना वो कभी नहीं कर पाएँगे। इसलिए सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका यही है कि अगर आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहेंगे, उनकी सलाह से, उनके मशवरे से काम करेंगे, तो आपका बिज़नेस अच्छे अच्छे से ग्रो करेगा और हमेशा आपको अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। में जो है कोई भी काम बिना पूछे नहीं करना चाहिए, अपनी अपलाइन से बिना पूछे। इसलिए हम बार-बार सर भी बोलते हैं कि
अपना जो दिमाग है वो फ्रीज़र में रख दीजिए, अगर आप इस बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। और ये वाक़ई फैक्ट है कि हम अगर अपने दिमाग से करेंगे तो ये बिज़नेस नहीं होता, ये सक्सेसफुल मेंटर की अ, गाइडलाइन से ही होता है। तो आगे का मैं ये करती हूँ कि हम अपनी डाउनलाइन और क्रॉसलाइन को कभी भी नेगेटिव कमेंट जो है वो पास ना करें, क्योंकि हम सभी एक ही बिजनेस में हैं और हम सभी यहाँ पर जो है मेन तो देखा जाए तो ड्रीम का बिजनेस है और हम सभी ड्रीम्स लेकर के आते हैं और हमारे सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव कमेंट पास कर देते हैं किसी को भी, तो वो हम किसी को भी हर्ट कर देते हैं जाने अनजाने, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि डाउनलाइन के साथ हम जो है बिज़नेस करते हैं, डाउनलाइन हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, वो हमारे एम्प्लॉयी नहीं है जो हम उन पे रोब चलाएँगे या हम उन्हें कुछ बोलेंगे। तो बिज़नेस पार्टनर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, उन्हें कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं बोलने चाहिए, कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए। तो अगर हम उनके साथ रिस्पेक्टफुली प्यार से रहेंगे तो वो हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा और हम एक अच्छा बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। तो जैसे कि डाउनलाइन के साथ हम बिज़नेस की ग्रोथ करते हैं, उसी तरह से क्रॉस लाइन जो है वो हमारे बिज़नेस में मतलब हमें एक ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं यहाँ पर जो कि जिनके साथ हम हमेशा पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए और हम करते भी हैं और मतलब उनके साथ हमारा एक अलग ही रिलेशन होता है कि हम अ, मतलब उनके साथ ना कोई नेगेटिव बात कर सकते हैं, ना हम इधर-उधर की गॉसिप करें, हम उनके साथ सिर्फ़ एक अच्छा व्यवहार बना कर के रखें, तो क्योंकि हम जो हैं अपनी अपलाइन के एक परिवार की तरह हैं, ठीक है? और अगर एक फैमिली में लोग प्यार से रहते हैं, ठीक है? एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो फैमिली जो है मतलब एक हैपीली फैमिली होती है। और अगर अ, आपने कई बार देखा होगा कई लोग होते हैं बहुत झगड़ालू होते हैं, बहुत लड़ते हैं, तो उनके जो है ना नेबर्स भी उनसे दूर से करते हैं। तो अगर हम ऐसे लोगों को जैसे कोई पसंद नहीं करता ना, तो ऐसे ही लोगों को जैसे पॉज़िटिव लोगों को लोग ढूँढते हैं, ठीक है? मेरा मानना ये है। और दूसरी तरफ से जैसे एक परिवार में जैसे एक-दूसरे का सम्मान किया जाता है, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो वहाँ सब एक पॉज़िटिव माहौल रहता है। तो हमें अपने घर में और अपने बिज़नेस में एक जो है ना पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ ग्रो करना है। और प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट करके वापस आता है। तो हम खुशी चाहिए तो हम खुशी बाँटे और अगर हमें अ, दुःख चाहिए तो हम दुःख बाँटे। तो दुःख लेना कोई भी नहीं चाहता, तो खुशी बाँटनी चाहिए, हमेशा मुस्कान बाँटनी चाहिए और रिस्पेक्ट देना सीखें और रिस्पेक्ट लें। और एक अच्छे कैरेक्टर के साथ मैं कहूँगी, एक अच्छी विश्वास की नींव के साथ अच्छे लीडर बने, कोर बने और कोर बनाएँ, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस खड़ा हो, क्योंकि हम जैसी वाइब्रेशंस हम देंगे, वैसी ही वाइब्रेशंस हमारे पास लौट करके आएँगी। तो हम हमेशा अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, अपनी सारी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ भी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का रिश्ता बना के रखें। और अगर फिर भी कभी किसी को लगता है कि किसी को कोई बात करनी है अ, किसी के लिए, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाए, तो आप लोग जो है हर रिश्ते का मान रखते हुए रिस्पेक्टफुली बिना किसी को ठेस पहुँचाए अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं। हमारा जो 3 कार्डिनल्स रूल है वो है नेवर मेस विद एनीवन्स ईगो, मनी एंड स्पाउस। मतलब कभी भी किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंचानी, कभी भी किसी के पैसों के साथ हेरा-फेरी नहीं करनी और जो स्पाउस है उसको भी हमने सही नजर से देखना है और उनके लिए अच्छी सोच रखनी है। तो देखिए सभी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना? तो इस बिज़नेस में सब जो है अपने ड्रीम पूरे करने के लिए आते हैं। ठीक है, अगर हम उनकी ईगो को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो वो हमारे लिए कैसा विचार रखेंगे। जैसे कि हमारी जो डाउनलाइन है, अगर उसको कोई डेमो करना नहीं आ रहा या सीखना पड़ता है, अगर उसको नहीं आ रहा तो हमने उसको ये नहीं बोलना सीधे सीधे कि ना आपको तो ये आता ही नहीं है, आप ये कर नहीं सकते, है ना? अगर हम ऐसे बोलते हैं तो उनके ईगो को ठेस लगती है। तो ये जो है ना बिजनेस हमारा टीम वर्क है। तो अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो क्या वो हमारे बिजनेस में रहेंगे? नहीं रहेंगे,
है ना, और उनके ईगो को भी ठेस लगेगी। तो ये हमारे को इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। और इस बिजनेस में क्या है, ये जो हमारा है ना कपल का बिजनेस है तो अगर इसमें जैसे कपल में से अगर जेंट्स आता है और वाइफ नहीं आ रही है और हमने उनको बोलना है कि भाई तुम उनको लेके क्यों नहीं आए, तो वो उनके ईगो को ठेस लग सकती है। या वाइफ है और उसके हस्बैंड नहीं आए हैं, कोई कारण है ना, अगर नहीं आए तो हमने उनको बोलना नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने एक लीडर की बात सुनी थी, उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि घर में सभी चैंपियन हो, अगर घर में एक जना भी चैंपियन है ना तो वो बहुत है। तो इस तरीके से हमें इन बातों को ध्यान रखना होता है। और जब हम इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे को ना दिल से दुआ देंगे, है ना। और अगर हमने किसी को ऐसे हर्ट कर दिया, उनके दिल को बुरा लगा तो वो हमारे को मन से ना बद्दुआ देंगे। तो जो बद्दुआ होती है वो एक नेगेटिविटी होती है। तो हमारा जो बिजनेस है ना उसमें नेगेटिव पॉइंट तो हमें लेना ही नहीं है। क्योंकि कोई भी जो सफलता होती है ना वो पॉजिटिविटी से मिलती है। जब पॉजिटिविटी होती है, दुआएं होती है ना, तो हम हर चीज में ग्रो करते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारा ये बिजनेस है, ठीक है। और जो सेकंड है हमारा है मनी। तो इस बिजनेस को मतलब ज्वाइन करने के लिए कोई मनी तो लगती नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। मगर क्या होता है कि हम जैसे अपलाइन है ना, तो वो हमारे को टूल्स देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं, या फिर जो सेमिनार होते हैं उसमें टिकट होती है, और या फिर वो मीटिंग वगैरह में हमारे को अगर लेके जाते हैं तो उस संबंध में ना लेन देन होता है पैसे का। तो वो जो पैसे है ना हमें टाइम से उनको दे देने हैं, उसमें हमें हेरा फेरी नहीं करनी, कोई गड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह ना डाउनलाइन के साथ होता है। अगर डाउनलाइन है ना उसको दिया है, मतलब टूल्स के लिए उसने पैसे दिए है ना, और बुक हमने लाके नहीं दी उसको, और उसको हम टाल मटाली कर रहे हैं, तो ये अपलाइन की गलती होती है। तो ये जो नियम है ये दोनों पे लागू होता है। तो इससे क्या होता है कि आप ना अपना ट्रस्ट खो देते हैं, है ना। अगर आप पैसे के मामले में हेरा फेरी करते हैं या टाल मटाली करते हैं, देते नहीं है, तो जो डाउनलाइन है ना उसका जो ट्रस्ट है ना, मतलब अपलाइन के प्रति जो है उनका जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है। ऐसी डाउनलाइन के साथ होता है। तो जब हमारा ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की जो नींव होती है ना विश्वास होती है। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो वो चीज आगे कहाँ से चलेगी। और फिर ये टीम वर्क है, ठीक है, तो विश्वास के ऊपर चलता है। तो इसलिए हमें इसमें पैसों में कोई हेरा फेरी नहीं करनी, कोई गड़बड़ी नहीं करनी। और इससे क्या होता है, हाँ, आपके ना जो करेक्टर है ना उसके बारे में पता चलता है। तो इसलिए हमारे को यहाँ पे जो अपना जो वो है ना पैसे का लेन देन, वो एकदम ट्रांसपेरेंट रखना है, क्लियर रखना है। और थर्ड है हमारा स्पाउट। तो क्या है कि ये जो बिजनेस है हमारा जो है ना कपल का है, ठीक है। इसके अंदर ना मदर भी होती हैं, सिस्टर भी होती हैं, और ना बच्चे भी होते हैं, और सिंगल लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो हमारे को यहाँ पे ना उनको ना अच्छी नजर से देखना है, उनके बारे में अच्छी सोच रखनी है, ठीक है। क्योंकि हम जिसको जो देते हैं ना हमें वही चीज मिलती है। जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी हमें रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। और प्रकृति का ये नियम है कि जो हम देते हैं ना वही हमारे पास वापस आता है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, नफरत हो, जो भी चीज है ना। तो हमारे इस बिजनेस में यही सिखाया जाता है। और वैसे भी हर स्थिति में यही होता है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिविटी होती है ना उसी में ही हर सफलता की नींव होती है। अगर इस बिजनेस को हमने ग्रो करना है तो इसका जो मूल मंत्र है ना, सीक्रेट जो है वो यही है कि ये जो कार्डिनल्स रूल है ये यहाँ के फाउंडेशन है, ठीक है। मौलिक वो है, सिद्धांत है ये, है ना, यही रूल्स है। अगर ये रूल सारे हम फॉलो करते हैं तो हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और कई चीजें देखिए, लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें सिखाई नहीं जाती, जो सिर्फ हम देखते हैं सामने से, है ना, और समझते हैं, तो हमें वो चीजें अपने आप ही पकड़नी पड़ती है ना, उसको अपने आप ही ग्रैब करना पड़ता है। तो थैंक यू।